आज की दुनिया में सबसे कठिन कामों में से एक है लोगों को इग्नोर करना और ना कहना। हम में से बहुत से लोग दिल के साफ होते हैं। कोई अपनी सुविधा के लिए कुछ भी कह दे, हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं उसे बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं लोग ये तो नहीं कहेंगे कि हम बदल गए। यही सोच हमें कमजोर बनाती है। यही आदत हमें बार बार पछतावे तक ले जाती है। इस लेख में हम उसी सच्चाई पर बात करेंगे, कब, क्यों और कैसे लोगों को इग्नोर करना जरूरी है, और ये समझेंगे कि अपनी जिंदगी में सीमाएं बनाना क्यों अनिवार्य है। बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे हर किसी की बात मान लेते हैं। कोई मदद मांगे तुरंत हाँ, कोई काम थमा दे, मना नहीं, कोई भावनात्मक दबाव डाले, चुपचाप सह लेते हैं। शुरुआत में ये अच्छाई लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत बोझ बन जाती है। जब आप हर बार दूसरों की सुविधा को अपनी जरूरत से ऊपर रखते हैं, तो एक दिन आप खुद से नजरें नहीं मिला पाते। सच्चाई ये है, जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, वो अंत में खुद को सबसे ज्यादा दुखी करता है। जब आप बार बार हाँ कहते हैं, तो लोग सोच लेते हैं कि ये तो मना ही नहीं करता, इसे बोल दो काम हो जाएगा। इसकी कोई सीमा नहीं है। धीरे धीरे आपकी अच्छाई आपकी पहचान नहीं, आपकी मजबूरी बन जाती है। और जब एक दिन आप मना करते हैं, तो वही लोग कहते हैं ये तो बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, अब किसी की बात नहीं मानता। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आपने पहले कितना सहा, कितना छोड़ा और कितनी बार खुद को पीछे रखा। अगर आप हर इंसान की हर बात मान लेते हैं, तो याद रखिए पछतावा तय है। आपने अपने काम छोड़े, आपने अपने सपने टाले, आपने अपने समय की कुर्बानी दी, और बदले में क्या मिला? अक्सर कुछ नहीं। क्योंकि जिनके लिए आपने सब किया, वे आपको तब भूल जाते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत नहीं रहती। इसलिए ये सीखना जरूरी है कि किसी की बात टालना बुरा नहीं है। हमारे समाज में न कहना बदतमीजी माना जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, बड़े मना नहीं करते। रिश्तों में एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन किसी भी रिश्ते में अगर केवल आप ही एडजस्ट कर रहे हैं, तो वह रिश्ता संतुलित नहीं है। ना कहना मतलब अपनी इज्जत बचाना, अपनी ऊर्जा बचाना, अपने लक्ष्य बचाना। जो खुद के लिए ना नहीं कह सकता, वो किसी के लिए भी सही हाँ नहीं कह सकता। सबसे बड़ा डर यही होता है, लोग क्या कहेंगे। अगर आप मना करोगे, तो लोग कहेंगे घमंडी हो गया, बदल गया, आप पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन सोचिए, जब आप थक रहे थे, तब लोगों ने क्या कहा? जब आप परेशान थे, तब लोगों ने क्या किया? अधिकतर जवाब होगा कुछ नहीं। इसलिए दूसरों की राय को अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल मत बनने दीजिए। हर किसी को इग्नोर करना सही नहीं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये अनिवार्य है। जब कोई बार बार आपकी सीमाएं तोड़े, जब कोई केवल अपने फायदे के लिए बात करे, जब कोई आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाए, जब कोई आपकी मेहनत को हल्के में ले, ऐसे लोगों को इग्नोर करना दुश्मनी नहीं, आत्मरक्षा है। इग्नोर करना मतलब बदतमीज बनना नहीं है। इसका मतलब है हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई नहीं, हर कॉल उठाना अनिवार्य नहीं। शांत रहिए, स्पष्ट रहिए, और जरूरत हो तो साफ शब्दों में कहिए, मैं अभी ये नहीं कर सकता। बस, कोई सफाई नहीं, कोई लंबा बहाना नहीं। आपकी जिंदगी, आपका समय, आपकी ऊर्जा, ये सब बहुत कीमती है। अगर आप खुद को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो कोई और भी नहीं देगा। अपने काम से मतलब रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी छोड़ दो। याद रखिए, जो खुद के लिए खड़ा नहीं होता, दुनिया उसे बैठा देती है। हाँ, जब आप सीमाएं बनाओगे, तो लोग कहेंगे कि आप बदल गए हो, लेकिन सच ये है, आप बदले नहीं, आप जाग गए हो। पहले आप हर बात मानते थे, अब आप सोचते हो। पहले आप सबके लिए उपलब्ध थे, अब आप खुद के लिए भी हो।
समाज आपको तब तक अच्छा कहता है जब तक आप उसकी सुविधा के अनुसार चलते हैं। जैसे ही आप अपने लिए सोचने लगते हैं, वही समाज सवाल उठाने लगता है। लोग चाहते हैं कि आप हमेशा उपलब्ध रहें, हमेशा मदद करें, हमेशा उनकी बात माने, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि आप भी थक सकते हैं। यही समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग आपकी जरूरत नहीं, आपकी उपयोगिता देखते हैं। कई बार लोग सीधे नहीं कहते, बल्कि भावनाओं से आपको बांध लेते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तुमने मना कर दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है। ये मदद नहीं, भावनात्मक दबाव है। और जो इंसान आपको दोषी महसूस कराकर काम करवाता है, वो आपका भला नहीं सोचता। सीमा का मतलब दूरी नहीं होता, सीमा का मतलब होता है सम्मान। जिस रिश्ते में सीमा नहीं होती, वहाँ थकान होती है, वहाँ शिकायत होती है, वहाँ धीरे धीरे कड़वाहट आती है। लेकिन जहाँ सीमा होती है, वहाँ रिश्ते लंबे चलते हैं। जब आप पहली बार मना करेंगे, लोग चौंकेंगे, कुछ नाराज होंगे, कुछ बातें बनाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद लोग आपकी कद्र करेंगे, आपकी सीमाएं समझेंगे, बेवजह काम थोपना बंद करेंगे, क्योंकि दुनिया उसी की सुनती है जो खुद की सुनता है। डर यही होता है कि कहीं अकेले न पड़ जाए, कहीं रिश्ते टूट न जाए। लेकिन जो रिश्ता सिर्फ आपके यहाँ पर टिका है, वो रिश्ता नहीं, सौदा है। सच्चे रिश्ते आपकी ना को भी स्वीकार करते हैं। अगर चुनाव करना पड़े, लोगों की खुशी या आत्मसम्मान, तो हमेशा आत्मसम्मान चुनिए, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना कोई खुशी टिकती नहीं। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं, हर मांग को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं। आपकी चुप्पी भी एक जवाब है। आपका समय अनमोल है, आपकी जिंदगी आपकी है। लोगों को इग्नोर करना सीखना मतलब दिल कठोर करना नहीं, मतलब खुद को बचाना है। जब आप खुद की कद्र करना सीखते हैं, तब दुनिया आपको हल्के में लेना बंद कर देती है। जो खुद के लिए खड़ा होता है, वही दूसरों के लिए सही मायने में खड़ा हो पाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। हम में से ज्यादातर लोगों को बचपन से सिखाया गया कि बड़ों की बात कभी टालनी नहीं चाहिए, रिश्तों में मना करना गलत है, ज्यादा बोलोगे तो लोग बुरा मान जाएंगे। ये सीख उस उम्र में सही लगती है, लेकिन जब यही आदत बड़े होने के बाद भी बनी रहती है, तो इंसान खुद का नुकसान करने लगता है। बचपन में सिखाई गई आज्ञाकारिता अगर समझदारी में न बदले, तो वही आज्ञाकारिता जीवन भर की गुलामी बन जाती है। अच्छा इंसान वो नहीं होता जो हर बात मान ले। अच्छा इंसान वो होता है जो सही और गलत में फर्क करना जानता हो। कमजोर इंसान हर बात पर हाँ कह देता है, टकराव से डरता है, लोगों की राय से चलता है। मजबूत इंसान सोचकर जवाब देता है, जरूरत पर मना करता है, खुद की शर्तों पर जीता है। याद रखिए, मजबूती बदतमीजी नहीं होती। आपका समय एक बार जाता है तो लौट कर नहीं आता। जब आप किसी और के लिए बार बार अपना समय कुर्बान करते हैं, आपका काम रुकता है, आपकी प्रगति धीमी होती है, आपकी ऊर्जा खत्म होती है, और अंत में लोग कहते हैं तुमने तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में। इसलिए समय की रक्षा करना खुद की रक्षा करना है। कई लोग ये बोझ लेकर चलते हैं कि अगर रिश्ता टूट गया तो मेरी वजह से होगा, लेकिन सच्चाई यह है, रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों तरफ से समझदारी हो। अगर केवल आप ही झुक रहे हैं, अगर केवल आप ही समझौता कर रहे हैं, तो वो रिश्ता पहले ही टूटा हुआ है। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार आपकी चुप्पी सामने वाले को उसकी औकात दिखा देती है, बेकार की बहस से बचा लेती है, आपकी ऊर्जा बचाती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, सही समय का इंतजार करना है। जब आप सीमाएं बना लेते हैं, जब आप बिना डर के ना कहते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देते हैं। आपकी बात का वजन बढ़ता है, आपकी मौजूदगी की कदर होती है, क्योंकि दुनिया उसी को गंभीरता से लेती है जो खुद को गंभीरता से लेता है। बहुत से लोग डरते हैं कि अगर मना किया तो अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन सोचिए, लोगों के बीच रहकर भी अगर मन भारी है तो वो भी अकेलापन ही है।
कभी कभी थोड़ा अकेला रहना हजारों गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर होता है। खुद से किया गया सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा धोखा कोई और नहीं, हम खुद अपने साथ करते हैं जब हम जानते हुए भी गलत चीज को स्वीकार करते हैं। आप जानते हैं कि सामने वाला फायदा उठा रहा है, फिर भी आप चुप रहते हैं। यही असली धोखा है। आत्मसम्मान भाषणों से नहीं बनता, आत्मसम्मान बनता है सही समय पर सही फैसला लेने से, गलत को गलत कहने से, खुद के पक्ष में खड़े होने से। हर बार जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, आपका आत्मसम्मान मजबूत होता है। दुनिया आपको उतनी इज्जत देती है जितनी इज्जत आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को सस्ता समझेंगे तो दुनिया आपको मुफ्त में इस्तेमाल करेगी। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं ये अपनी इच्छा से कर रहा हूँ? क्या ये मेरे लक्ष्य के लिए सही है? क्या मैं खुद को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? अगर जवाब नहीं है तो मना करना ही सही फैसला है। सुकून तब आता है जब आपको किसी को साबित नहीं करना पड़ता, जब आप डर के बिना मना कर पाते हैं, जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं। यही असली आजादी है। आप इस दुनिया में सबको खुश करने नहीं आए हैं, आप आए हैं अपना जीवन जीने, अपने सपने पूरे करने, अपनी शर्तों पर खुश रहने। जो लोग इसे समझेंगे वे आपके साथ रहेंगे, और जो नहीं समझेंगे उन्हें इग्नोर करना ही आपकी जीत है। खुद की इज्जत करना सीख लो, बाकी दुनिया अपने आप लाइन में आ जाएगी।